जय कुल स्वामी। नमस्कार श्रोतागण। हम आज आपको कामिका एकादशी का महत्व, मुहूर्त, पारण, दान, पूजा विधि और कथा की जानकारी देने वाले हैं। कामिका एकादशी व्रत 13 जुलाई गुरुवार को रखा जाएगा। कामिका एकादशी व्रत सावन महीने के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को आता है। इस साल कामिका एकादशी व्रत 13 जुलाई 2023 को है। आइए जानते हैं कामिका एकादशी व्रत का महत्व, पारण, पूजा विधि और कथा। श्रावण कृष्ण पक्ष की एकादशी को कामिका एकादशी कहा जाता है। चातुर्मास में भगवान विष्णु 4 महीने के लिए योग निद्रा में चले जाते हैं। कामिका एकादशी पर भगवान विष्णु की पूजा कर उन्हें प्रसन्न करने के लिए यह व्रत किया जाता है। कामिका एकादशी पर व्रत से बुरे कर्मों से मुक्ति मिलती है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। सावन महीने में यह व्रत 13 जुलाई को है। गुरुवार के दिन एकादशी आने से इसका महत्व और बढ़ जाता है। सनातन धर्म में एकादशी व्रत को विशेष महत्व दिया गया है और अगर यह भगवान विष्णु के दिन गुरुवार को ही आए तो और महत्व अधिक बढ़ जाता है। इस दिन दान पुण्य करने का भी विधान है। कामिका एकादशी चातुर्मास में आती है, इसलिए भी विशेष महत्व की हो जाती है। सावन के महीने में पवित्रता भी इसमें शामिल होती है। इस व्रत को करने से जाने अनजाने में किए गए सभी पापों से मुक्ति मिलती है। कामिका एकादशी का व्रत करने पर अश्वमेध यज्ञ के समान फल प्राप्त होती है। कामिका एकादशी पर भगवान विष्णु को तुलसी के पत्ते अर्पित करने से व्यक्ति पितृदोष से मुक्त हो जाता है। भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण होती है। दूसरों शब्दों में कामिका एकादशी व्रत से पाप समाप्त हो जाते हैं, मृत्यु के बाद मोक्ष मिलता है। ये एकादशी पितृदोष से भी मुक्ति दिलाती है। आइए जानते हैं कामिका एकादशी का आरंभ और समापन। कामिका एकादशी का आरंभ 12 जुलाई को शाम 5:59 से होगा। कामिका एकादशी का समापन 13 जुलाई को शाम 6:24 पर होगा। कामिका एकादशी व्रत का पारण 14 जुलाई 2023 को सुबह 5:33 से सुबह 8:18 तक व्रत खोलने का या समापन करने का शुभ मुहूर्त है। सामान्य रूप से एकादशी का पारण द्वादशी तिथि से खत्म होने से पहले कर लेना चाहिए। इस दिन चावल का अपने भोग नहीं करना चाहिए, परंतु पारण में हम चावल का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस दिन द्वादशी तिथि रात 7:17 पर खत्म होगी। कामिका एकादशी के दिन दान। गरीब असहाय को अनाज का दान करना चाहिए, जिससे चावल, मक्का, गेहूं इत्यादि शामिल हो। कामिका एकादशी के दिन अगर आप किसी पंडित या ब्राह्मण विवाहित जोड़े को पीले वस्त्र का दान करते हैं तो कुंडली में गुरु मजबूत होता है। इस दिन ज़रूरतमंद लोगों को छाते का भी दान करना चाहिए। इस दिन राहगीरों को मीठा जल पिलाना चाहिए। गरीबों को भोजन कराना चाहिए। आय के अनुसार धन का भी दान करना चाहिए। श्रावण मास में आने वाले फल, फूल और अन्य सामग्री का भी दान शुभ माना जाता है। कामिका एकादशी के दिन श्री भगवान नारायण के कुछ मंत्रों का जाप अवश्य करना चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो नारायणाय नमः। ओम श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। ओम श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवा। इन सभी मंत्रों का जाप अवश्य करना चाहिए। कामिका एकादशी पर भगवान विष्णु को मंजरी सहित तुलसी पत्र चढ़ाना चाहिए। भगवान विष्णु को तुलसी बहुत प्रिय है। भगवान विष्णु हीरे, मोती, सोने, चांदी से इतने प्रसन्न नहीं होते जितनी प्रसन्नता उन्हें तुलसी पत्र से मिलती है। इस व्रत से भगवान प्रसन्न होकर अपने भक्तों को हर मनोकामना और पूरा आशीर्वाद प्रदान करते हैं। आइए सुनते हैं कामिका एकादशी की कथा। कुंती पुत्र धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे कि हे भगवान, आषाढ़ शुक्ल देवशयनी एकादशी तथा चातुर्मास महात्म्य मैंने भली प्रकार से सुना। अब कृपा करके श्रावण कृष्ण एकादशी का क्या नाम है सो बताइए। श्री कृष्ण भगवान कहने लगे कि हे युधिष्ठिर, इस एकादशी की कथा एक स्वयं
समय स्वयं ब्रह्मा जी ने देवदर्शी नारद से कही थी, वही मैं तुमसे कहता हूँ। नारद जी ने ब्रह्मा जी से पूछा था कि हे पितामह, श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा सुनने की मेरी इच्छा है। उसका नाम क्या है, क्या विधि है और उसका महात्म्य क्या है, सो कृपा करके कहिए। नारद जी के ये वचन सुनकर ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, लोगों के हित के लिए तुमने बहुत सुंदर प्रश्न किया है। श्रावण मास की कृष्ण एकादशी का नाम कामिका है। उसके सुनने मात्र से वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है। इस दिन शंख चक्र गदाधारी विष्णु भगवान का पूजन किया जाता है, जिनके नाम श्रीधर, हरि, विष्णु, माधव, मधुसूदन है। उनकी पूजा करने से जो फल मिलता है सो सुनो। जो फल गंगा, काशी, नैमिषारण्य और पुष्कर स्नान से मिलता है, वही विष्णु भगवान के पूजन से मिलता है। जो फल सूर्य व चंद्र ग्रहण पर कुरुक्षेत्र और काशी में स्नान करने से मिलता है, समुद्र वन सहित पृथ्वी दान करने से, सिंह राशि के बृहस्पति में गोदावरी और गंडकी नदी में स्नान करने से भी प्राप्त नहीं होता, वह भगवान विष्णु की पूजा करने से प्राप्त होता है। जो मनुष्य श्रावण में भगवान का पूजन करते हैं, उनसे देवता, गंधर्व और सूर्य आदि सब पूजित हो जाते हैं। अतः पापों से डरने वाले मनुष्य को कामिका एकादशी का व्रत और विष्णु भगवान का पूजन अवश्यमेव करना चाहिए। पाप रूपी कीचड़ में फंसे हुए और संसार रूपी समुद्र में डूबे मनुष्य के लिए इस एकादशी का व्रत और भगवान विष्णु का पूजन अत्यंत आवश्यक है। इससे बढ़कर पापों के नाशों का कोई उपाय और नहीं है। हे नारद, स्वयं भगवान ने यही कहा है कि कामिका व्रत से जीव कुयोनि को प्राप्त नहीं होता। जो मनुष्य इस एकादशी के दिन भक्ति पूर्वक तुलसी दल भगवान विष्णु को अर्पण करते हैं, वे इस संसार के समस्त पापों से दूर रहते हैं। विष्णु भगवान रत्न, मूर्ति, मणि तथा आभूषण आदि से इतने प्रसन्न नहीं होते जितने तुलसी दल से होते हैं। तुलसी दल पूजन का फल 4 बार चांदी और 1 भार स्वर्ण के दान के बराबर होता है। हे नारद, मैं स्वयं भगवान की अति प्रिय तुलसी को सदैव नमस्कार करता हूँ। तुलसी के पौधे को सींचने से मनुष्य की सब यातनाएं नष्ट हो जाती है। दर्शन मात्र से सब पाप नष्ट हो जाते हैं और स्पर्श से मनुष्य पवित्र हो जाता है। कामिका एकादशी की रात्रि को दीपदान तथा जागरण के फल का महत्व चित्रगुप्त भी नहीं कर सकते। जो इस एकादशी की रात्रि को भगवान के मंदिर में दीपक जलाते हैं, उनके पितर स्वर्गलोक में अमृतपान करते हैं तथा जो घी या तेल का दीपक जलाते हैं, वे 100 करोड़ दीपकों से प्रकाशित होकर सूर्यलोक को जाते हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे नारद, ब्रह्म हत्या तथा भ्रूण हत्या आदि पापों को नष्ट करने वाली इस कामिका एकादशी का व्रत मनुष्य को यत्न के साथ करना चाहिए। कामिका एकादशी के व्रत का महात्म्य श्रद्धा से सुनने और पढ़ने वाला मनुष्य सभी पापों से मुक्त होकर विष्णु लोक को जाता है। आइए सुनते हैं कामिका एकादशी की व्रत कथा। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार कालांतर में किसी गांव में एक बेहद बलशाली क्षत्रिय रहता था। उसे अपने बल पर बेहद अहंकार का भाव था। हालांकि वह धर्मपरायण था। नित प्रतिदिन जगत के पालनहार विष्णु की पूजा उपासना करता था। यह सूचना पूरे गांव में आग की तरह फैल गई। क्षत्रिय व्यक्ति ने गांव वाले से क्षमा याचना की, साथ ही ब्राह्मण का अंतिम संस्कार विधि विधान से करने का वचन दिया। हालांकि पंडितों ने अंतिम क्रिया में शामिल होने से इनकार कर दिया। उस समय क्षत्रिय ने क्षमा याचना कर फल जानना चाहा। तब पंडितों ने कहा कि ब्रह्म हत्या दोष का प्रायश्चित करने के पश्चात हम लोग आपके ग्रह पर भोजन ग्रहण करेंगे। यह सुन क्षत्रिय ने ब्रह्म हत्या दोष प्रायश्चित करने का उपाय पूछा। पंडितों ने कहा कि सावन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को विधि विधान से जगत के पालनहार भगवान विष्णु की पूजा उपासना करे, साथ ही ब्राह्मणों को भोजन कराए और दान दक्षिणा भी दे। ऐसा करने से आप ब्रह्म हत्या दोष से मुक्त हो जाएंगे। कालांतर में क्षत्रिय ने ब्राह्मण व्यक्ति का दाह संस्कार किया।
ब्राह्मणों के वचनानुसार सावन मास की कामिका एकादशी तिथि पर क्षत्रिय ने विधि विधान से भगवान विष्णु की पूजा उपासना की। साथ ही ब्राह्मणों को भोजन कराकर दान दक्षिणा दिया। उसी रात क्षत्रिय के सपने में भगवान विष्णु आकर बोले, तुम्हारी भक्ति से मैं प्रसन्न हूँ। आज के दिन विधि विधान से तुमने मेरी पूजा की। इस व्रत के पुण्य प्रताप से तुम्हें ब्रह्म हत्या दोष से मुक्ति मिल गई है। कालांतर में कामिका एकादशी का व्रत रखा जाता है। ओम नमो नारायणाय। नमस्कार श्रोतागण, आपने यह कथा सुनी। कथा सुनते सुनते मन में ओम नमो नारायण का जाप जरूर करते रहें। अगर आपको हमारी यह कथा और चैनल अच्छा लगता है तो कृपया शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। नमस्कार।